हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है एग्ज़ाम पीएससी यूट्यूब चैनल में आपका। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें कि आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है। एमपी मध्य प्रदेश का जितना भी सार हैं, जितने भी ऑनलाइन फैक्ट हैं, जितना भी डाटा आपको देखना है आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे यूट्यूब, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। मध्य प्रदेश की जितनी भी समग्र जानकारी है, जो सार है, वो सब मैंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और आप टेलीग्राम चैनल पे भी हम जुड़ सकते हैं एग्ज़ाम पीएससी पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का परिचय देखिए। नाम मध्य प्रदेश, उपनाम हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, नदियों का मायका व टाइगर स्टेट कहते हैं। गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956, वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000। एमपी पीएससी व प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए व मध्य प्रदेश पीईबी में पुलिस की एग्ज़ाम, जेल परी आदि एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो 26 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से 21 से 26 उत्तरी अक्षांश और 74 से 82 पूर्वी देशांतर। राज्य का विस्तार है तो ये राज्य के विस्तार के तो उत्तर से दक्षिण 605 व पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर। क्षेत्रफल की बात करें तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि में बात करें तो मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो दूसरा है, प्रथम राजस्थान है। सीमावर्ती राज्य जो हैं, जो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य सीमा के चारों ओर हैं, तो वो देखिए 5 राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र है। सबसे लंबी जो सीमा अगर मध्य प्रदेश बनाता है तो है उत्तर प्रदेश के साथ। सबसे लंबी जो सीमा अपनी छूती है तो वह है उत्तर प्रदेश के साथ, और सबसे कम अगर सीमा छूती है तो वह है गुजरात के साथ। गुजरात राज्य के साथ हम अपनी सीमाएं कम छूती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ ज़्यादा छूती। इसके बाद बात करें पहचान कि क्या पहचान है, देखिए बात करते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस 1 नवंबर को। राजकीय जो भाषा हैं अपनी हिंदी है। राजकीय पशु हैं बारहसिंगा। राजकीय पक्षी शाये बुलबुलिया दूधराज। राजकीय पशु सफ़ेद लिली। राजकीय मछली महाशीरा। राजकीय वृक्ष बरगद। मध्य प्रदेश की जितनी भी जानकारी सब यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखिए, बहुत सारी जानकारी मैं आज आपको शेयर करूँगा, सभी संपूर्ण जानकारी। राजकीय अगर मछली की बात करें तो महाशीरा है। राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली। राजकीय वृक्ष बरगद। राजकीय खेल मलखम। राजकीय नृत्य राई। राजकीय प्रतिनिधि लोकनाट्य माच। राजकीय प्रतीक चिन्ह 24 स्तूपनुमा आकृतियों के आकार, एक वृत्त जिसमें गेहूं की दूसरी ओर धान की बलियां बीच में वट वृक्ष प्रदर्शित हैं। यह मध्य प्रदेश का शासन लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, संभाग जिले उनके बारे में मध्य प्रदेश के जितने भी 1 लाइन फैक्ट हैं सब आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप यहाँ देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा दोस्तों, लेकिन आप अंत तक जुड़े रहें, वीडियो को पूरा देखें। संभाग की बात करें तो 10 हैं, जिले हैं 52। नवगठित जो जिला है वो है निवाड़ी। नवगठित जिला कौन सा है तो वो है निवाड़ी। विकासखंड की बात करते तो विकासखंड है 313 विकासखंड है। आदिवासी विकासखंड, आदि विकासखंड की बात करें तो 89 है आदिवासी विकासखंड। नहर और शहर जनगणना 2011 476। कुल गांव 54,903 है कुल गांव। आबाद गांव 52,117। वन गांव 925 हैं। पुलिस जिले 52 हैं। जोन आईजी पुलिस 11। रेंज डीआईजी पुलिस 15। पुलिस कंट्रोल रूम 53 हैं। पुलिस उपसंभाग 16, 101 पुलिस उपसंभाग। पुलिस थाने 1035। पुलिस चौकियाँ 562। प्रथम महिला पुलिस थाना भोपाल। मध्य प्रदेश के बारे में जो संपूर्ण जानकारी आप यहाँ से ज़रूर देखें। इसके बाद अगर आगे तो बात करें तो प्रथम मेट्रो थाना हमीरगंज भोपाल में है। प्रथम आईएसओ प्रमाण पत्र थाना देवास में है।
मध्य प्रदेश पुलिस की इंटरनेट सुविधा पोलनेट। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सागर। अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र सागर। सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र इंदौर। आर्थिक अपराध अन्वेषण केंद्र भोपाल में। मध्य प्रदेश के जिले, मध्य प्रदेश के कब कौन से जिले बने उनके बारे में बात करेंगे, कब उनका गठन हुआ, जिले का नाम व नए जिलों का गठन। 1 नवंबर 1956। तो देखिए जिले का गठन जो है 1 नवंबर 1956, 43 जिले थे गठन के समय। 26 जनवरी 1972 2 जिले भोपाल व राजनांदगांव। मई व जुलाई 1998 10 जिले डिंडोरी, बड़वानी, नीमच, कटनी, श्योपुर व उमरिया। 2003 में 3 अशोकनगर, बुरहानपुर, उमरिया। 17 व 24 मई 2008 को 2 बने अलीराजपुर व सिंगरौली। 16 अगस्त 2013 1 आगरमालवा। 1 अक्टूबर 2018 निवाड़ी जिला बना। तो मध्य प्रदेश के जो नवगठित जिले हैं, पुराने जिले, उनके बारे में विशेष जानकारी थी। आप यहाँ से देखें कि जिले व जिलों का नाम व संख्याएं। पीडीएफ अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ से जुड़े और वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स। जनगणना 2011। जनगणना 2011 में देखिए जनसंख्या 7,26,26,809। पुरुष 3,74,12,306। महिलाएं 3,50,14,503। जन्म दर जो है देखिए जन्म दर 26.6% प्रति 1,000। मृत्यु दर 8.1 1,000। शिशु मृत्यु दर 56। मातृ मृत्यु दर 310। शासकीय वृद्धि दर 20.3%। जनसंख्या घनत्व 236। ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 72.4%। नगरीय जनसंख्या का अनुपात 27.6%। लिंगानुपात 931। SC/ST की जनसंख्या देखिए नगरीय अनुपात 0.6, लिंगानुपात जो है 931, बाल लिंगानुपात 918। कुल जनसंख्या में SC का प्रतिशत 21 पॉइंट, SC का 15%। साक्षरता दर जो है 69.3। पुरुष साक्षरता दर 78.7। महिला साक्षरता दर 59.2। कार्यशील जनसंख्या 25,794। धर्म आधारित जनसंख्या हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन व अन्य। तो देखिए दोस्तों जनगणना के आधारित जो क्वेश्चन थे उनके बारे में बात की अपन ने। चलिए आगे और देखते हैं वीडियो। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा व सबसे छोटा। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़े हैं जंक्शन है, कोयला खदानें हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग है, जलप्रपात, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन वो इटारसी होशंगाबाद है। सबसे लंबी नदी नर्मदा 1077 किलोमीटर MP में। देखिए जो MP में बहती वह है ये 1000, बाकी ये 13-12 किलोमीटर है। सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ी है भील। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है वो सोहागपुर है। सबसे लंबा नदी पुल, सबसे लंबा जो नदी पुल बना है वो तवा नदी पुल होशंगाबाद। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 आगरा मुंबई 1717 किलोमीटर। सबसे बड़ा जलप्रपात तो चचाई जलप्रपात है जो बिहार नदी पे रीवा पे बना हुआ है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है जो मंडला में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि की अगर बात करें संभाग जबलपुर की बात तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जो जिला है वो छिंदवाड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग तो छोटा जो संभाग है वह शहडोल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निवाड़ी।
सबसे ऊंचा स्थान व चोटी व धूपगढ़ है 1350 मीटर। सबसे नीचा स्थान व नर्मदा सोनघाटी। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NS 76 43 किलोमीटर। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान व डिंडोरी 0.27 वर्ग। मध्य प्रदेश की राजधानियाँ, तो मध्य प्रदेश की कौन कौन सी जो राजधानियाँ उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी राजधानियाँ हैं देखिए, सांस्कृतिक राजधानी, खेल राजधानी, औद्योगिक, संस्कार राजधानी। तो देखिए मध्य प्रदेश की राजधानियों में सांस्कृतिक जो राजधानी वह है उज्जैन, खेल राजधानी इंदौर है, औद्योगिक राजधानी की बात करें तो वो भी इंदौर है, संस्कार राजधानी जबलपुर है, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी और सांस्कृतिक राजधानी जो उज्जैन है। राजनीतिक राजधानी की बात करें तो भोपाल है। तो देखिए राजधानियाँ ज़रूर पूछी जाती है, सांस्कृतिक, खेल, औद्योगिक, संस्कार राजधानी, ऊर्जा राजधानी, ग्रीष्मकालीन व राजनीतिक। तो उज्जैन, सांस्कृतिक, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में वन लाइन फैक्टर में ज़रूर पूछे जाते हैं और MPPSC प्रीलिम्स में भी पूछे जाएंगे। और अक्सर एग्ज़ाम में मध्य प्रदेश पुलिस, जेल पेरी वगैरह एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश आपका अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए कि एवरेज अगर 60% पूछे जाते हैं तो कम से कम आपका 55% क्वेश्चन मध्य प्रदेश के सही होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश अच्छे देखने का हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्त सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश में प्रथम व्यक्तित्व, तो मध्य प्रदेश में प्रथम व्यक्तित्व कौन कौन से उनके बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के प्रथम जो राज्यपाल थे वो डॉक्टर विनायक पट्टाभी सीतारमैया। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला जो राज्यपाल है वो सुश्री सरला ग्रेवाल है। कौन है? सरला ग्रेवाल। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती, प्रथम महिला मुख्यमंत्री बात करें। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करते हो मोहम्मदियतुल्लाह। प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजनी सक्सेना। कौन है? श्रीमती सरोजनी सक्सेना। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा जो अध्यक्ष हैं वो है कुंजीलाल दुबे। प्रथम मुख्य सचिव, तो प्रथम मुख्य जो सचिव हो HS कामत। प्रथम राज्य सूचना आयुक्त TN श्रीवास्तव। प्रथम पुलिस महानिर्देशक BP दुबे। प्रथम लोकायुक्त PV दीक्षित। प्रथम लोक सेवा अध्यक्ष TN श्रीवास्तव। प्रथम नेता प्रतिपक्ष विष्णुनाथ तामस्कर। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला IPS आशा गोपालन। प्रथम राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष प्रकाश चंद सेठी। तो मध्य प्रदेश में प्रथम जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में जानकारी ये है। मध्य प्रदेश में प्रथम आदिवासी जो मुख्यमंत्री रहे हैं तो देखिए वो श्री राज नरेश चंद। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो ज़रूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा के बारे में राज्य विधायिका एक सदनीय है। सदन विधानसभा 230 निर्वाचित हैं। राज्यपाल द्वारा नामित एक एंग्लो इंडियन समूह से विधानसभा में अज्जा के लिए आरक्षित क्षेत्र 35, विधानसभा में अज्जा के लिए आरक्षित क्षेत्र 47, लोकसभा की कुल सीटें 29, अज्जा हेतु आरक्षित लोकसभा सीटें 6, अज्जा प्लस 04, राज्यसभा सीटें 11, विश्व एवं एशिया में मध्य प्रदेश का इतिहास स्थान। तो विश्व एवं एशिया में अपन मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान रखते हैं, कौन कौन सी चीज़ों में प्रथम जो एकमात्र उनके बारे में। तो देखिए एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, तो ये लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्वालियर में है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का इसे दर्जा प्राप्त है। एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत,
एशिया की जो सबसे बड़ी जिला अदालत है वो भोपाल जिला अदालत है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, एशिया का सबसे बड़ी संयंत्र की बात करें तो उज्जैन है। एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैंगनीज खदान तो भालवील बालाघाट है। एशिया में प्रथम एवं विश्व का बेहतर तीसरा लेज़र अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। कहाँ है? इंदौर में। वो आरआरकेट राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र। विश्व में वरिष्ठ नागरिक पुनर्वास नीति तो मध्य प्रदेश अपनाने वाला पहला राज्य है ये पुनर्वास नीति वरिष्ठ नागरिकों की। विश्व का एकमात्र स्थान जहां 21 जून को सूर्य 90 डिग्री पर लंबवत चमकता है तो वो उज्जैन है, मध्य प्रदेश। 21 जून को सूर्य 90 डिग्री पर लंबवत। विश्व में एकमात्र गो अभ्यारण्य स्थापित करने वाला राज्य तो राज्य है सालरिया गांव, आगरमालवा, मध्य प्रदेश। देश में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान तो देश में मध्य प्रदेश का जो प्रथम स्थान रखता है मध्य प्रदेश, उनके बारे में जानकारी वीडियो को अंत तक देखें हम। भारत का सर्वाधिक वनाच्छित प्रदेश, देखिए सबसे ज़्यादा जो वन है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो पूरे इंडिया में भारत का सर्वाधिक वनाच्छित प्रदेश मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा सोलर संयंत्र देश का नीमच है, ये मध्य प्रदेश में है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य मध्य प्रदेश है। देश का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में पन्ना। मध्य प्रदेश की वह है जो देश में तो मध्य प्रदेश, लेकिन मध्य प्रदेश में बात करें तो वो पन्ना है। देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय सांची, क्या है? बौद्ध विद्यालय सांची। देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, जो ऑप्टिकल फाइबर का वो कारखाना कहाँ है? वो तो मंडीप रायसेन में है। ये भोपाल रायसेन में है मंडीप। देश का प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र, देश का जो प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र है वो झाबुआ में है। देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान, देश का प्रथम जो आपदा प्रबंधन संस्थान है वो भोपाल में है। देश का प्रथम व एकमात्र मानव संग्रहालय कहाँ है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। देश का पहला राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल तो पहला सेलिंग स्कूल भोपाल में है, बड़ी झील। देश का सबसे बड़ा नृत्य उत्सव खजुराहो। देश का प्रथम जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक अनूपपुर, कहाँ है जनजाति? तो अमरकंटक अनूपपुर। देश का पहला हिंदी विश्वविद्यालय पहला तो कहाँ है? वो जबलपुर में है। मध्य प्रदेश के व्यक्ति व उनके उपनाम तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके नाम व उनके उपनाम, तो उन्हें किस नाम से जाना जाता था? देखिए तो व्यक्ति व उपनाम के बारे में जानकारी तो पंडित कुंजीलाल दुबे तो मध्य प्रदेश के पुरुष हैं वो। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा। कवि केशवदास कठिन काव्य प्रेता, तो देखिए इनको इस उपनाम से जाना जाता था। तो मध्य प्रदेश के विधि पुरुष कुंजीलाल दुबे, एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी, एक कवि कठिन काव्य के प्रेता तो केशवदास। अनिल काकोडकर तो विज्ञान पुरुष के नाम से जाना जाता है इनको। अमृतलाल बेगड़, इन्हें नर्मदा पुरुष के नाम से जाना जाता है। दामोदर पुरोहित तो सहकारिता पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। पंडित द्वारिका प्रसाद आधुनिक चाणक्य कहते थे इनको। अहिल्याबाई होलकर लोक माता के नाम से जाना जाता है इन्हें, उपनाम इनका। राजेंद्र जैन ओशो रजनीश के नाम से जाना जाता है। लता मंगेशकर स्वर सम्राज्ञी। विजयाराजे सिंधिया तो राजमाता के नाम से जाना जाता है, उपनाम इनका। कालिदास भारतीय शेक्सपियर के नाम से। पाणिनि को तो व्याकरणाचार्य हैं वो। तो जो उपनाम है व्यक्ति और उनके उपनाम, उनके बारे में क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्थानीय निकाय व संस्थाएं तो स्थानीय निकाय नगरीय व ग्रामीण कौन कौन सी उसके बारे में बात करते हैं। तो नगरीय जो निकाय हैं वो हैं 18,
नगर पालिकाएँ हैं 96, नगर पंचायतें 264, तो नगर व ग्रामीण। जिला पंचायत हैं 52, जनपद पंचायत 313, ग्राम पंचायत 23,006, ग्राम सभाएँ 54,393 हैं। तो स्थानीय संस्थाओं की बात हो गई। मध्य प्रदेश की नदियाँ, तो मध्य प्रदेश की देखिए इससे ज़रूर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदियाँ हैं। तो इनके बारे में बात करें कि मध्य प्रदेश की जो नदियाँ हैं उनका नाम, लंबाई किलोमीटर, उद्गम कहाँ से होता है उनका, और समापन कहाँ से वो शुरू होती है और कहाँ से उनका समापन है, कहाँ हो जाके ख़त्म होती है। उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और विशेष उनकी विशेषता क्या है कि उनमें किस तरह की विशेषता है। तो नर्मदा की बात करते हैं पहले। ये 13-12 किलोमीटर है, लेकिन मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर ये बहती है। उद्गम इसका अमरकंटक अनूपपुर है। समापन खंबात की खाड़ी व अरब सागर है। सहायक नदियाँ शेर, दूधी, तवा, शक्कर, हिरण व हथिनी हैं। विशेषता की बात करें तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, नामोदास, मैकाल, सरदार सरोवर बनाओ। दूसरा है चंबल। चंबल है 956 किलोमीटर। जानापाव पहाड़ी इंदौर से निकलती हैं। समापन यमुना में इटावा में जाके होता है। सहायक नदियाँ जो हैं वो पार्वती, काली सिंध, ग्वारी व शिप्रा हैं। विशेषता चरणवती, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप परियोजनाएं इस पे वो बांध बने हुए हैं। बेतवा, बेतवा है 480 किलोमीटर। कुमरा गांव रायसेन, यमुना में मिलती हैं। गुराज शासन, रीना व झामनी इसकी नदियां हैं। और बात करें तो माता टीला परियोजना की गंगा व हलाली है इस पे बनी है। बेतवा के बारे में बात करते हैं। बेतवा के बारे में बात की अपन ने तो माता टीला, सोन 780 किलोमीटर। अमरकंटक अनूपपुर से निकलती हैं ये। गंगा में पटना में जाके जोहिल, बनास, गोपद व रिहंद इसकी नदियाँ हैं सहायक। सोनभद्राय व परियोजना इसी पे हैं। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर। मुल्ताई बैतूल से निकलती हैं। बंगाल की खाड़ी अरब सागर में जाके गिरती हैं। पूर्णा, शिवा व बोरी इसकी सहायक नदियाँ हैं। सूर्य सतह नाम व उकई परियोजना गुजरात में है इस पे। ताप्ती। शिप्रा 195 किलोमीटर। काकर बर्डी पहाड़ी इंदौर से। चंबल में मिलती हैं। खान व गंभीर इसकी सहायक नदियाँ हैं। सिंहस्थ की नगर लिंक परियोजना, सिंहस्थ व नगर नर्मदा लिंक परियोजना इससे। मध्य प्रदेश के जलप्रपात, तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से जलप्रपात हैं उनके बारे में बात करेंगे कि मध्य प्रदेश कौन कौन से जलप्रपात हैं। जलप्रपात, नदी, ऊंचाई व जिला। तो कपिल धारा जो जलप्रपात है वह नर्मदा पे है, वह 15 मीटर हैं, वो अनूपपुर जिले में है। दुग्ध धारा नर्मदा नदी पे है, 15 मीटर, ऊंचाई है 15, और अनूपपुर। तो ये वीडियो थोड़ा बढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप अंत तक जुड़े रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धुआंधार नर्मदा नदी पे हैं, 18 मीटर, जबलपुर भेड़ाघाट में। सस्त धारा भी नर्मदा पे हैं, ये महेश्वर खरगोन में है। मंदारावदती नर्मदा पे हैं, ये ओंकारेश्वर में है। चचाई बिहड़, ये रीवा प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 130 मीटर। चूलिया, तो ये चंबल पे हैं, मंदसौर में। पाताल पानी चोरल इंदौर में। भालकुंड बीना रायसेन में। तो भालकुंड जो है वो बीना नदी रायसेन में। मध्य प्रदेश की गुफाएं, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी गुफाएं उनके बारे में बात करेंगे। उन गुफाओं के नाम, अवस्थित अभी कहाँ हैं व विशेषता उनकी क्या है। तो भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में हैं। प्रागैतिहासिक गुफाएं
UNESCO ने विश्व विरासत सूची में इन्हें देखा है, शामिल किया है, रखा है। बाघ की गुफाएं तो धार में 5वीं से 7वीं सदी के चित्रित गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये भरथरी की गुफाएं, तो भरथरी की गुफाएं जो उज्जैन में हैं वह परमार वंशकालीन 11वीं सदी की हैं। मारा की गुफाएं ये सिंगरौली में हैं, बौद्धकालीन हैं। शंकराचार्य की गुफाएं ओंकारेश्वर खंडवा हैं। शंकराचार्य की साधना स्थली पांडव गुफाएं ये होशंगाबाद पंचमढ़ी में है। या पांडवों ने अज्ञातवास व्यतीत किया था। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में हैं। 5वीं सदी की गुप्तकालीन वराह विशाल प्रतिमा यहीं पे है। मगेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन में दुर्लभ सेक व राख व पेंटिंग्स। मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य, तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे। कुल अभ्यारण्य की संख्या 31 है। राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, तो राज्य का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरादेही है, सागर। राज्य का सबसे बड़ा छोटा अभ्यारण्य जो राला मंडल है इंदौर में 2340 किलोमीटर। अभ्यारण्य जिसे प्रोजेक्ट टाइमर में शामिल किया गया है तो रातापानी रायसेन है। खरमोर संरक्षण हेतु अभ्यारण्य, तो ये सरदारपुर धार व सेलाना में है। सोन चिड़िया के लिए स्थापित घाटी गांव ग्वालियर व करेरा शिवपुरी। घड़ियाल संरक्षण के लिए स्थापित तो केन छतरपुर पन्ना राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य सीधी और शहडोल। एशियाई शेरों के लिए तो श्योपुर पालनपुर कुन अभ्यारण्य प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो कान्हा किसली स्थापना 1955। तो देखिए जो सन है वो भी मैंने आपको यहाँ बताया कि क्या उनके सन है। 1955, 940 क्षेत्रफल है इसका, और जिला जो है वो इसका मंडला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा वो हालो बंजर घाटी पट्टी 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। नेक्स्ट की बात करें तो दूसरा है माधव राष्ट्रीय उद्यान। 1958 वर्ष स्थापना, 337 वर्ग किलोमीटर। शिवपुरी में ही NH3 गुजरता है वो झार्ज केसल भवनिया। तीसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। 1968 में बनाता है, 437। उमरिया में ही 52 पहाड़ियों से घिरा हुआ बाघ घनत्व। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979, 4.5 किलोमीटर वर्ग। भोपाल में ही सर्प उद्यान व मानव विकास के। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981, 543 और पन्ना व छतरपुर में ही रेप्टाइल पार्क यहीं पर है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1981 में 525 होशंगाबाद में ही ये कृष्ण मृगों की बहुलता के कारण। फासिल राष्ट्रीय उद्यान, फासिल राष्ट्रीय उद्यान है वह 1983, 0.27 डिंडोरी में है ये वह वनस्पति जीवाश्म है। संजय राष्ट्रीय उद्यान 1983 सीधी व सरगुंजा में है। पेश राष्ट्रीय उद्यान इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी 1983, 293 वर्ग। सिवनी और छिंदवाड़ा विश्व बैंक की अभ्यारण्य संरक्षण योजना में शामिल है। ओंकारेश्वर की बात करें तो 2004 में खंडवा में है प्रस्तावित। बाघ राष्ट्रीय उद्यान 2011, 108 धार में है। डायनासोर जीवाश्म 600 वर्ष पुराना। मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट,
तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से टाइगर स्टेट उनके बारे में बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट प्रोजेक्ट, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1974, पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1992, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1995, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1993, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1999, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान 2008, रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य 2010। तो देखिए जो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट में शामिल है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात थी, कान्हा किसली, तो इस तरह से याद करा, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, तो प रातापानी अभ्यारण्य, बांधवगढ़ व कान्हा किसली। ठीक है, तो जो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट में शामिल है। मध्य प्रदेश में समाधि एवं मकबरे, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन समाधि व मकबरे हैं उनके बारे में बात करेंगे। मकबरे समाधि अवस्थित कहाँ हैं वो और उनकी विशेषता क्या है। तो तानसेन का मकबरा है वो ग्वालियर में है। प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा मुगल स्थापत्य कला व सुंदर उदाहरण है। गौस मोहम्मद का मकबरा तो ग्वालियर में है और तानसेन के गुरु। होशंग शाह का मकबरा मांडू में है, धार। प्रियसिन कला का नमूना भारत में प्रथम संगमरमर की इमारत है। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा तो ये भोपाल में है और संगमरमर से बना यह स्थापत्य कला का उदाहरण है। अबुल्ला शाह चंगल का मकबरा तो ये धार में, धार के किले में स्थित यह दिल्ली सल्तनतकालीन इमारत है। तो जो समाधि और मकबरे उनके बारे में बात है। अगला है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, ग्वालियर में। 1857 की लड़ाई का वीरांगना ग्वालियर में बलिदान हुई थी। रानी दुर्गावती की समाधि तो बरेला जबलपुर में है, गोंडवाना की प्रसिद्ध शासिका। रानी अवंतीबाई की समाधि तो ये मंडला में है, गढ़मंडला की शासिका हो रही। झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर, महारानी लक्ष्मीबाई की सहायिका। गिरधारी बाई की समाधि मंडला, महारानी अवंतीबाई की सहायिका। महारानी सांक्य राणे सिंधिया की समाधि तो ये शिवपुरी में है। यह समाधि आगरा के ताजमहल के समान सुंदर है। राज्य स्त्री सम्मान, तो राज्य स्त्री कौन कौन सम्मान जो दिए जाते हैं। नाम, स्थापना वर्ष, राशि व क्षेत्र। नाम, स्थापना व राशि वर्ष के बारे में बात करेंगे और क्षेत्र क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो शिखर सम्मान जो है 1980 व 81 62,000 राशि व साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। शिखर सम्मान 1980 81 32,000 संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। शिखर सम्मान 1980 81 62,000 नृत्य के क्षेत्र में, और नाटक के क्षेत्र में भी शिखर सम्मान दिया जाता है। तो देखिए शिखर सम्मान 1980 81 62,000 रूपांतरण कला के लिए। शिखर सम्मान 1980 62,000 आदिवासी व लोक कला के लिए। शिखर सम्मान 2009 व 10 62,000 दुर्लभ वाद्य वादन के लिए। तो देखिए जो शिखर सम्मान हैं ये सभी, लेकिन ये 1980 कब किस क्षेत्र के लिए दिए गए वो अलग अलग है। साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक, रूपंकर कला, आदिवासी लोक कलाएँ, दुर्लभ वाद्य, और इनकी राशि सेम ही है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा था कि संगीत के क्षेत्र में कब दिया गया, तो 1980 से 81 कितनी राशि, तो 62,000। और शिखर सम्मान जो है ये 62,000 दुर्लभ वाद्य वादन के लिए 2009 से 10 में दिया गया है। मध्य प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक समारोह, तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख सांस्कृतिक समारोह कौन से हैं, कौन कौन से सांस्कृतिक समारोह हैं। तो नाम व योजना, स्थान, योजना कौन से आयोजन ये स्थान पे किए जाते हैं। तो तानसेन समारोह ग्वालियर में है। दोस्तों वीडियो के अंत तक जुड़े रहें क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश जो संपूर्ण सार हैं MPPSC के, वो मध्य प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम, PEB के लिए जितने भी एग्ज़ाम होती हैं, मध्य प्रदेश आप कहीं से नहीं पढ़े। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं आपको मध्य प्रदेश का 80% पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, 80%। तो आप ज़रूर वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वो चैनल, टेलीग्राम चैनल भी आप हमारा देख सकते हैं, वहाँ आपको PDF उपलब्ध होगी। कालिदास समारोह उज्जैन में है। अलाउद्दीन खां समारोह मेहर सतना में है।
आमिर खां समारोह खजुराहो इंदौर। मध्य प्रदेश उत्सव ये दिल्ली में। तुलसी समारोह चित्रकूट सतना में। मालवा उत्सव मांडू उज्जैन व इंदौर में। राष्ट्रीय रामलीला समारोह तो ये भोपाल में। आमिर खां समारोह खजुराहो में। खजुराहो नृत्य समारोह खजुराहो छतरपुर में ही। राष्ट्रीय रामलीला समारोह भोपाल। लोक रंग भोपाल में। टेपा समारोह उज्जैन में। मध्य प्रदेश लोक समारोह भोपाल। जनजातीय फिल्म उत्सव इंदौर। तो कौन कौन से जो समारोह हैं और उनका आयोजन कहाँ किया जाता है ये मैंने आपको बताया है। मध्य प्रदेश में सड़क मार्ग, तो मध्य प्रदेश में एक सड़क मार्ग की क्या स्थिति, उनके बारे में कौन से स्थान में अपन प्रथम है उसके बारे में। तो मध्य प्रदेश में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला सतना है। कौन सा जिला है, तो वो जिला सतना है। सबसे कम घनत्व वाला जिला श्योपुर है। सड़कों में सबसे कम घनत्व वाला जिला श्योपुर है। प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, और प्रदेश से जो गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्गों की संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या जो है वो 20 है। प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, जो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है वो NH3 है, आगरा मुंबई 717 किलोमीटर। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH76 छिंदवाड़ा इलाहाबाद 43 किलोमीटर। मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, तो मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो हैं NH3, NH7, NH12। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो गुजरते हैं मध्य प्रदेश से, ये सभी। मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व, मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व क्या है, तो 19 किलोमीटर 100 वर्ग किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। मध्य प्रदेश में पक्की सड़कों का घनत्व 15 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पे। तो सड़कों के घनत्व के बारे में बात की थी कि मध्य प्रदेश सड़कों की। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य कौन कौन से हैं और क्षेत्र कौन कौन से उनके बारे में बात करेंगे। पहला माच है जो मालवा क्षेत्र में है। राई स्वाग बुंदेलखंड में। काठी निमाड़ में। नौटंकी बुंदेलखंड बघेलखंड। ढोल मारू की कथा राजस्थान से जुड़े सीमा क्षेत्र में। पडवानी अनूपपुर बालाघाट व शहडोल में। रामलीला निमाड़ में। तेजाजी की कथा मालवा लकड़बग्गा बघेलखंड के आदिवासी। अखाड़ा बुंदेलखंड में। गम्मत निमाड़ में। तो कौन कौन से जो क्षेत्र हैं लोक नाट्य के उनके बारे में चर्चा थी है। ऊर्जा विभाग तथा ताप विद्युत ग्रह, ऊर्जा विभाग कौन कौन से हो, ताप विद्युत ग्रह कौन कौन से, नाम क्षमता व विशेषता। तो अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह, अमरकंटक जो ताप विद्युत ग्रह 290 क्षमता। चांदनी ताप विद्युत ग्रह सत्ता नेपानगर अकबरी कागज कारखाने की पूर्ति के लिए। जबलपुर ताप विद्युत ग्रह क्षमता 15 मेगावाट, जबलपुर में है ये। PS ताप विद्युत ग्रह 15 छिंदवाड़ा व मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर है। बांधव व मांडू ताप विद्युत ग्रह मध्य प्रदेश गुजरात के संयुक्त परियोजना। बीना ताप विद्युत ग्रह तो 1000 सागर विद्य कोयला क्षेत्र के लिए आपूर्ति। सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह बैतूल जिला पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र में। और संजय गांधी ताप विद्युत ग्रह नरसिंहपुर। मुख्य साहित्य व ललित कला अकादमियाँ, मुख्य जो साहित्य हैं वो ललित कला अकादमी, उनके बारे में बात करेंगे। तो नाम, स्थापना वर्ष व मुख्यालय। तो नाम क्या है, तो मध्य प्रदेश कला परिषद 1952 भोपाल में। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954 भोपाल में। पुरातात्विक एवं अभिलेखागार संग्रहालय 1956 में भोपाल में बना। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 भोपाल में। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी 1976 भोपाल में। कालिदास अकादमी 1977 उज्जैन में। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी 1979 भोपाल में।
भारत भवन 1982 भोपाल में। मध्य प्रदेश सिंध साहित्य अकादमी 1983 भोपाल में। अल्लम इकबाल उर्दू अकादमी 1984 भोपाल में। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी 1985 भोपाल में। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी 1987 भोपाल में। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद 1980 भोपाल में। तो ये अकादमियों की स्थापना कब हुई और ये है कहाँ, तो ये सब भोपाल में ही लगभग। मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम, मध्य प्रदेश के जो प्रमुख स्टेडियम कौन कौन से हैं, तो नाम व स्थान। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम क्रिकेट, ये ग्वालियर में है। नेहरू स्टेडियम इंदौर में। उषा राजे होलकर इंदौर में है। अभय खेल प्रशाल, ये भी इंदौर में है। यशबाग स्टेडियम, ये भोपाल में है। डॉक्टर अनियत सिंह स्टेडियम, ये रीवा में है। तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में। तो स्टेडियम के बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें दोस्तों, की वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन वीडियो के अंत तक जुड़े रहें आप। सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहीं से मैं कंप्लीट कराऊंगा। मध्य प्रदेश के लोक गायन, मध्य प्रदेश के जो प्रमुख लोक गायन हैं, तो आला कहाँ, क्षेत्र तो बुंदेलखंड। वीर रस प्रधान, विशेषतः बरसात के दिनों में गाया जाता है। चौकड़िया फाग बुंदेलखंड में है, ईश्वर की रचनाओं का गायन। हरदौल की मन्नत, ये बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में वीरता का गीत है। ये पूछा जाता है कि वीरता का गीत कौन सा है लोक गायन में, तो हरदौल की मन्नत। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि बरसात के दिनों में गाया जाने वाला लोक गायन, तो आला। भाला गीत व बाबुलिया, तो बुंदेलखंड व मधुर गीत है, बघेलखंड वाचिक परंपरा का गायन है इसमें। देरघाटा गायन, तो बुंदेलखंड कथा गायन शैली में। फाग निमाड़ में होली के अवसर पर। गरबा व गब्बन निमाड़ में नवरात्रि में 3 शैलियाँ गरबा व गरबी। कलंगी तुर्रा निमाड़ में प्रतिस्पर्धात्मक गीत। भरथरी गायन मालवा में नाथ संप्रदाय में। साना गीत मालवा किशोरियों का गीत। हेड़ गायन मालवा श्रवण मास में। रेलो गीत आदिवासी युवक युवताओं का गीत है। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, लोक नृत्य के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से लोक नृत्य हैं। नृत्य क्षेत्र व जनजाति व अवसर, किस अवसर पे लोक नृत्य के, तो बजई, ये बुंदेलखंड में है बजई, और खुशी के अवसर पर। परधोनी आदिवासी समुदाय विवाह के अवसर पर। रीना बेगा गोंड जनजाति में दीपावली के अवसर पर। भगोरिया, ये झाबुआ अलीराजपुर धार में होली के अवसर पर। चटकोरा सतपुड़ा श्रेणी के कोरकू लोग, कोरकू आदिवासी का ये नृत्य है। मटकी मालवा का खुशी व विवाह आदि के अवसर पर। कानड़ा बुंदेलखंड खुशी के अवसर पर। लहंगी कंजर बाजरे व सैरिया। कर्मा मंडला में वर्षा ऋतु में। सुआ मेकल श्रेणी समूह में स्त्रियों द्वारा। तो जो है थे उनके बारे में थी ये जानकारी। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें आप, वो वीडियो को पूरा देखें ताकि जितने महत्वपूर्ण जानकारी सभी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट हो जाए। मध्य प्रदेश के बारे में लगभग सभी टॉपिक में आज आपको कंप्लीट करूँगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, तो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, तो जनजाति, उपजाति व निवास क्षेत्र व विशेष। तो घोट उपजाति है प्रधान, अगरिया, ओझा, नगराची, सोल्हास। निवास क्षेत्र हैं प्रदेश के सभी जिलों में, मुख्यतः नदियों के दोनों किनारे। दूध लौटाओ विवाह। भील जनजाति, भिलाला व बरेला पटलिया इनकी उपजाति हैं। झाबुआ अलीराजपुर धार निवास क्षेत्र हैं। भगोरिया नृत्य व फलिया देवता आदि कृषि चिमाता राजपता इनके विशेष हैं। कोल
रोतिया व रोतले इनके उपजाति हैं। रीवा, सतना, शहडोल, सीधी में पाई जाती हैं ये। कोरकू, मोवा, सिरमा, बावरिया, बोडेला, निहाल उपजाति। खंडवा, बैतूल व छिंदवाड़ा व होशंगाबाद में पाई जाती हैं। लमसेना, विवाह व स्वराग। बेगा, विज्ञवार, नरोतिया, भरोतिया, कठमेना व रायमेना। मंडला, शहडोल व बालाघाट में पाई जाती है। विशेष पिछड़ी जनजाति में देवता शामिल हैं, बूढ़ादेव। माडिया, दड़ामी, पेटा कोई इनकी उपजाति हैं, जबलपुर, मंडला, शहडोल में पाई जाती हैं। सहरिया तो ये गुना, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना में पाई जाती हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है। भारिया, भूमिया, भूइहार व पेटा इनकी उपजाति हैं। ये छिंदवाड़ा, जबलपुर, शहडोल में पाई जाती हैं, विशेष पिछड़ी गांव, सहरना, नृत्य, फूल गोड़ी। पनिका, शहडोल व सिंधी में पाई जाती हैं। अगरिया, मंडला, सिंधी, शहडोल में। लो अयस्क साफ करने में विशेष देवल, लोहासुर। हलवा, बालाघाट में। मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल, तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से जो पुरातात्विक स्थल हैं, स्थल, जिला व विशेष। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से जो पुरातात्विक स्थल उनके बारे में, तो डागवारा उज्जैन में, त्योथर रीवा में है, बौद्धकालीन सभ्यता के प्रमाण है वहाँ। खेड़ीनामा होशंगाबाद में है, ताम्रयुगीन सभ्यता के प्रमाण है। कायथा उज्जैन में है, ताम्र सभ्यता के प्रमाण है। तो देखिए पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश पुरातात्विक स्थल बता देंगे, आपको बताने कहाँ है वो। तो त्योथर पूछेंगे कि त्योथर कहाँ है, 4 ऑप्शन में तो आपको बताएं रीवा में है। कायथा कहाँ है, उज्जैन में है। ताम्रपाषाण कौन सी सभ्यता से है, तो ताम्रपाषाण सभ्यता से। नागदा उज्जैन में, ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के प्रमाण है यहाँ पे भी। पवाया ग्वालियर में है। नाग शासकों की राजधानी प्राचीन नाम पद्मावती। बेसनगर विदिशा में है। मौर्यकालीन सभ्यता, हेलियोडोरस का स्तंभ। कसरावत खरगोन, बौद्धकालीन स्तूप व मध्य। आदमगढ़ होशंगाबाद, पूरा पाषाण व नवपाषाण कालीन मध्य प्रदेश में सबसे प्राचीन अवशेष यहीं मिले हैं, आदमगढ़ में ही मिले हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो लोग आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और वीडियो के आप अंत तक जुड़े रहें। जितने भी MPPSC प्रीलिम्स, PEB के एग्ज़ाम में, जितने पुलिस की भर्ती, जेल पैरी भर्ती, वर्ग 2, 3, शिक्षक भर्ती में बहुत सारे क्वेश्चन आप कहीं से लेकर आपसे भी PTA प्राप्त करें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी महत्वपूर्ण वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट होंगे। एरण सागर में है। ताम्रपाषाण कालीन सती प्रथा का पहला अभिलेख प्रमाण यहीं से मिले हैं। नावदा टोली, ये खरगोन में, ताम्रपाषाण कालीन। त्रिपुरी जबलपुर, उत्तर वैदिक कालीन मौर्यकालीन अवशेष, कलचुरी की राजधानी 1939 में कांग्रेस अधिवेशन। आवरा मंदसौर, पाषाण काल से गुप्त काल तक के अवशेष। भीमबेटका रायसेन, प्रागैतिहासिक काल के 500 से अधिक गुफाएं हैं। दशपुर मंदसौर, यशोधर्मन कालीन अवशेष, सूर्य मंदिर है। ग्यारसपुर विदिशा, 10वीं शताब्दी के अवशेष, शालामंजिक की मूर्ति यहीं मिली है, शालमंजिक की मूर्ति। तो कौन कौन से स्थान हैं जो पुराने पुरातात्विक स्थान वो कहाँ पे हैं और उनकी क्या विशेषता हैं। तो इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्यारसपुर कहाँ है, तो विदिशा में। भीमबेटका कहाँ है, कौन से काल के, प्रागैतिहासिक काल के 500 से अधिक गुफाएं। मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा किए जाने वाले खेल, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो खेल पुरस्कार दिए जाते हैं उनके बारे में, कौन कौन से जो खेल पुरस्कार हैं। तो खेल राशि व उनके पात्र, तो विक्रम पुरस्कार जो हैं 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, विक्रम पुरस्कार जो जिसको मिलता है उन्हें पुरस्कार राशि। और सीनियर वर्ग के मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को वो दी जाती हैं। एकलव्य पुरस्कार की बात करें तो राशि है 50,000 दी जाती हैं। जूनियर वर्ग के मध्य प्रदेश के खिलाड़ी, जूनियर वर्ग के जो खिलाड़ी होते हैं मध्य प्रदेश, उनको दी जाती हैं। विश्वामित्र पुरस्कार 1 लाख रुपए राशि दी जाती है। खेल प्रशिक्षकों, जो खेल प्रशिक्षक, जो भी खिलाड़ी को जो खेल प्रशिक्षक रहते हैं उनके, जो उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको
खेल प्रशिक्षकों को दी जाती विश्वामित्र, पूछा जाता है कि विश्वामित्र पुरस्कार कब किसको दिया जाता है, तो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार की राशि कितनी है, 1 लाख। एकलव्य पुरस्कार की राशि कितनी है, कौन से वर्ग को दिया जाता है पात्र। तो इस तरह क्वेश्चन आप ज़रूर देखें। सन 1857 के प्रमुख विद्रोह एवं स्थान। सन 1857 के जो प्रमुख विद्रोह थे, कहाँ कहाँ विद्रोह हुए थे, जो पहली चिंगारी लगी थी वो मध्य प्रदेश से ही थी, नीमच जिले से, नीमच जिले व महू छावनी से। तो उनके बारे में बात करते हैं कि प्रमुख विद्रोह उनके स्थान क्या हैं। तो रावनी अवंतीबाई जो थी वो रामगढ़ से, इन्होंने यहाँ से विद्रोह किया था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी ग्वालियर। मध्य प्रदेश अनेक इतिहास में अपने एक वर्चस्व पे रहा है, तो अनेक सारे यहाँ क्रांतिकारी भी हुए हैं। झलकारी बाई ये भी झांसी से थी। तात्या टोपे कानपुर, झांसी ग्वालियर। शंकर शाह गढ़मंडला, तात्या भील खरगोन। शहादत खान तो ये महू से थे। राजा बख्तियार सिंह ये धार। डॉक्टर रणमत सिंह चित्रकूट सतना। भीमा नायक मंडलेश्वर। कुंवर चैन सिंह सीहोर। तो कौन कौन से उनके स्थान रहे हैं उनके बारे में, और कौन कौन से क्रांतिकारी जो हुए हैं सब इनके नाम। मध्य प्रदेश के जल विद्युत ग्रह। मध्य प्रदेश के जो जल विद्युत ग्रह हैं उनके बारे में कौन कौन से जो जल विद्युत ग्रह हैं वो आप यहाँ से ज़रूर देखें। तो क्रमांक स्थान, क्षमता स्थान व क्षमता मेगावाट में वो मध्य प्रदेश में। तो गांधी सागर मंदसौर में है 115 मेगावाट 57.5। पेच सागर पेच छिंदवाड़ा 160। बरगी में है 90 क्षमता मेगावाट। बाण सागर शहडोल देवलोत 415। टोस पे है ये 315। बाण सागर सलपेरा तो सिलपेरा पे हैं। बाण सागर 4 जिला जी का मड़ीखेड़ा शिवपुरी। राजघाट पे 45 मेगावाट। मध्य प्रदेश के प्रमुख विकास केंद्र, मतलब औद्योगिक जो विकास केंद्र है मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक विकास केंद्र। तो कौन कौन से औद्योगिक विकास केंद्र उनका जिला क्या है, तो पीतमपुर है वो धार में है, इंदौर के पास पीतमपुर धार में। मंडदीप धार जिले में है लेकिन पीतमपुर। मंडदीप जो है रायसेन में है। पीलूखेड़ी राजगढ़। पीलूखेड़ी कहाँ है, तो राजगढ़ में है। बानमोर मुरैना में है। आगे बात करते हैं मक्सी शाजापुर में। मनेरी मंडला में। पुरैना पन्ना में। मालनपुर व गिरोगी भिंड में। बारेगांव छिंदवाड़ा में। जावरा रतलाम। सिद्धगांवा तो ये झाबुआ में है। मेघनगर झाबुआ में। सिद्धगांव सागर में है। बैठन सिंगरौली में है। प्रतापपुरा टीकमगढ़ में है। बडेरा दतिया में। तो देखिए जितने भी वन लाइन फैक्ट है आप यहाँ से देख सकते हैं। अति महत्वपूर्ण वीडियो हैं ये दोस्तों आपके लिए। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें आप, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों आप हमारे एग्ज़ाम PSC। मध्य प्रदेश सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, जो सार्वजनिक क्षेत्र के छाता उद्योग, तो ये कहाँ है, तो ये महू में है। साइकिल उद्योग गुना में है। कृषि उपकरण फैक्ट्री खंडवा में है ये। मेटल वर्क्स लिमिटेड तो ये विदिशा में है। फर्नीचर विक्स जो है जबलपुर में है। चीनी मिट्टी फैक्ट्री जो है ग्वालियर में है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से छाता, साइकिल, कृषि, मेटल वर्क्स, फर्नीचर व चीनी मिट्टी। उद्योग व स्थान, मध्य प्रदेश के जो उद्योग है उनके स्थान कहाँ है, कहाँ उनके स्थान है, तो उनके बारे में बात करते हैं कि उद्योग स्थान। तो सीमेंट तो ये सतना, कटनी, नीमच, रीवा, दमोह, मेहर में है। पेंसिल एवं स्लेट, तो पेंसिल एवं स्लेट के बारे में बात करें तो ये मंदसौर में है उद्योग का स्थान। मार्बल कटिंग एवं पॉलिशिंग, मार्बल कटिंग एवं पॉलिशिंग है तो ये कटनी में है। स्टॉस सीमेंट की चादरें तो ये कटनी में। चीनी मिट्टी के बर्तन
ग्वालियर व उज्जैन चीनी मिट्टी के बर्तन। लकड़ी चीरने के कारखाने इटारसी। हीरा तराशने का काम जबलपुर में। एस्टेब्रिज चादरें झाबुआ में। बीड़ी उद्योग हैं जबलपुर व सागर में। शक्कर उद्योग डबरा, बरलई, सीहोर में। भारी विद्युत उपकरण भोपाल में है। लाख उद्योग उमरिया में। जूट उद्योग जो हैं सत्ता व अमलाई में है। कृत्रिम रेशा उद्योग नागदा, उज्जैन, इंदौर में। मोटर उद्योग पीतमपुर, टेट्राइट पे। सूती वस्त्र उद्योग इंदौर, ग्वालियर। कत्था उद्योग शिवपुरी, बानमोर, मुरैना। दिया सिलाई उद्योग ग्वालियर में है। हेडलूम क्लस्टर चंदेरी, अशोकनगर। ऑप्टिकल फाइबर मंडदीप, रायसेन में। तो कौन कौन से उद्योग हैं, उनके क्षेत्र कौन कौन से और कहाँ कहाँ हैं, उनके स्थान हैं, उसके बारे में आप यहाँ ज़रूर देखें। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र, केंद्रीय जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनमें कौन कौन से उद्योग हैं, कि सार्वजनिक क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग के बारे में जानकारी है। तो नाम, स्थान, स्थापना वर्ष क्या है, विवरण क्या है। तो रक्षा मंत्रालय के अधीन, तो रक्षा मंत्रालय के गवर्नमेंट आर्डिनेंस फैक्ट्री ये खमरिया जबलपुर 1943-44 व युद्धोरोपण इसमें औजार बनाए जाते हैं। गन गैरेज फैक्ट्री ये जबलपुर में है 1943 से 44 युद्धोरोपण। भारी वाहन फैक्ट्री ये भी जबलपुर में 1955-56 में रक्षात्मक एवं भारी उपकरण, व्यावसायिक उपकरण के लिए। गवर्नमेंट आर्डिनेंस फैक्ट्री ये भी जबलपुर में है 1943-44 युद्धोरोपण के लिए। संचार मंत्रालय के अधीन, तो संचार मंत्रालय के अधीन कौन कौन से, तो गवर्नमेंट पोस्ट लिमिटेड तो ये जबलपुर में है, ये भी 1943-44 से टेलीफोन एवं टेलीग्राफिक उपकरण के लिए। वित्त मंत्रालय के अधीन, तो वित्त मंत्रालय के अधीन कौन कौन से, तो सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है 1967-68 स्थापना। बैंक नोट छापने का कागज। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस BNP ये देवास में है 1975-76 कागजी मुद्रा। एल्कलाइट फैक्ट्री ये नीमच में है 1975-76 में मार्फिन व कोडीन। रेल मंत्रालय के अधीन, रेल मंत्रालय के अधीन रेल कोच फैक्ट्री ये भोपाल में है 1960 व 61 व रेल डिपो का निर्माण करते हैं। भारतीय खाद्य निगम के अधीन कॉटन सील्ड साल्वेट एक्सट्रेशन प्लांट ये उज्जैन में है 1963-64 कपास एवं मूंगफली तेल के लिए। भारतीय खनिज निगम के अधीन, तो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड नागपुर महाराष्ट्र में ही कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश में। नार्दर्न कोल फैक्ट्री लिमिटेड सिंगरौली कोयला उत्पादन के लिए। हिंदुस्तान कापर बनासखंड प्रोजेक्ट तो ये बालाघाट में है, ये कापर उत्पादन में है। शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से विद्यालय हैं, कौन कौन से मध्य प्रदेश में महाविद्यालय हैं। तो कृषि के बारे में बात करते हैं, तो कृषि विद्यालय 2 हैं। कृषि महाविद्यालय 9, चिकित्सा महाविद्यालय 6 हैं। तो कभी कभी 6 का नाम भी पूछ लेते तो आप देख सकते हैं उनको। साक्षरता सबसे ज़्यादा 3 जिले, तो साक्षरता में सबसे ज़्यादा जो 3 जिले हैं वो जबलपुर, इंदौर व भोपाल हैं। सबसे कम 3 जिले साक्षरता में, तो अलीराजपुर, झाबुआ व बड़वानी। कौन कौन से दोस्तों, अलीराजपुर, झाबुआ व बड़वानी साक्षरता सबसे कम 3 जिले। पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, तो पहला जो यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय था कहाँ है, तो वो बुरहानपुर में है। प्रदेश का एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय तो इंदौर में है। सैनिक स्कूल रीवा में है। प्रदेश का सैनिक स्कूल कहाँ है, तो रीवा में है। खुला विश्वविद्यालय भोपाल, भोज विश्वविद्यालय, भोज यूनिवर्सिटी। केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है, तो सागर है, डॉक्टर हरि सिंह गौर।
खेल विद्यालय सीहोर में है। देश का पहला वीवी जिसने अमेरिकी ईस्टर्न वीवी के साथ HNOU पर हस्ताक्षर किए तो DAVV वो इंदौर है। कौन सी और DAVV इंदौर है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बात की, मध्य प्रदेश में एकमात्र, अब मध्य प्रदेश में एकमात्र जो है उनके बारे में बात करेंगे एक ही। तो देखिए हिल स्टेशन कौन सा है, तो वो पंचमढ़ी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी, वो तो बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके ऐसे कंप्लीट, ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहते हैं इसे, होशंगाबाद में है ये। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें आप। और अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल एग्जाम PSC से आप ज़रूर जाके देख सकते हैं। एकमात्र गांजा उत्पादक जिला, तो एकमात्र गांजा उत्पादक जिला खंडवा है। एकमात्र ऋतु वेधशाला, तो एकमात्र ऋतु जो वेधशाला है वो इंदौर है। एकमात्र सैनिक हवाई अड्डा, तो एकमात्र जो सैनिक हवाई अड्डा है महाराजपुर ग्वालियर है। एकमात्र समाज कार्य महाविद्यालय, तो कहाँ है, तो महू इंदौर है वो। एकमात्र उद्यानिक महाविद्यालय, तो वो मंदसौर है। एकमात्र अफीम उत्पादक जिला, तो नीमच मंदसौर है। एकमात्र खेल विद्यालय, तो खेल विद्यालय एकमात्र कहाँ है, तो वह सीहोर में है। एकमात्र सफ़ेद शेर वाला जिला, तो रीवा है सफ़ेद शेर वाला जिला। एकमात्र हीरा उत्पादक जिला पन्ना। एकमात्र आम जिला जबलपुर, जिसमें आम सबसे ज़्यादा तो जबलपुर। आंवला उत्पादक जिला प्रथम एकमात्र, तो वो पन्ना है। मध्य प्रदेश में सृजन पीठ, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से सृजन पीठ हैं, और चलिए बात करते हैं। निराला सृजन पीठ पहला जो है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल। मुक्तिबोध सृजन पीठ, तो मुक्तिबोध सृजन पीठ डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। प्रेमचंद्र सृजन पीठ, तो प्रेमचंद सृजन पीठ है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ, तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। नानाजी देशमुख सृजन पीठ, तो महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सत्ता में है। तो मध्य प्रदेश कौन कौन से सृजन पीठ हैं उनके बारे में, तो निराला सृजन पीठ, मुक्तिबोध सृजन पीठ, प्रेमचंद सृजन पीठ, सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ और नानाजी देशमुख सृजन। और ये कौन कौन से विद्यालय हैं सृजन पीठ के जो उनके बारे में। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी जाने वाली फेलोशिप, तो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कौन कौन सी जो फेलोशिप दी जाती है, तो फेलोशिप और उनके नाम, कौन कौन सी फेलोशिप, उनका क्षेत्र को, तो गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप, तो ये साहित्य के क्षेत्र में। अमृता शेरगिल फेलोशिप ललित कला के क्षेत्र में। चक्रधर फेलोशिप लोक कला के क्षेत्र में। राजेंद्र मायूर फेलोशिप पत्रकारिता के क्षेत्र में। इंदिरा गांधी फेलोशिप पर्यावरणीय शोध। उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप, तो यह संगीत के क्षेत्र में। तो गजानन माधव मुक्तिबोध, अमृता, चक्रधर, राजेंद्र माथुर, इंदिरा गांधी, उस्ताद अलाउद्दीन के जितने भी फेलोशिप हैं ये किस क्षेत्र में दी जाती है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार, मैंने आपको विक्रम पुरस्कार 1 लाख रुपये राशि सीनियर वर्ग के, एकलव्य पुरस्कार 50,000 जूनियर वर्ग के लिए, विश्वामित्र पुरस्कार 1 लाख रुपये खेल प्रशिक्षकों के लिए। मध्य प्रदेश में स्थापित खेल अकादमियाँ, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी स्थापित खेल अकादमियाँ, देखिए खेल अकादमियाँ तो इनके बारे में बात करें तो एथलेटिक्स अकादमी भोपाल में है। तैराकी वाटर स्पोर्ट्स भोपाल में है। शूटिंग एकेडमी भोपाल में। मार्शल आर्ट एकेडमी भोपाल में। पुरुष हॉकी एकेडमी भोपाल में। घुड़सवारी एकेडमी भोपाल में। राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल ये भी भोपाल में। तो ज़्यादातर जो खेल अकादमी है वो सब भोपाल में ही है। कुछ के बारे में देखिए देखते हैं, तो सेलिंग स्कूल ये भोपाल में। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी, तो देखिए क्रिकेट अकादमी जो ग्वालियर में है। तीरंदाजी एकेडमी जबलपुर में। साइकिलिंग एकेडमी जबलपुर में। वेट लिफ्टिंग एकेडमी जबलपुर में। टेबल टेनिस एकेडमी इंदौर में। मलखम एकेडमी उज्जैन में। जिम्नास्टिक एकेडमी उज्जैन में। महिला हॉकी एकेडमी ग्वालियर में। तो कौन कौन सी एकेडमियाँ, कौन कौन क्षेत्र हैं, तो भोपाल हॉकी एसोसिएशन भोपाल में, मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन जबलपुर में है।
मध्य प्रदेश हॉकी संगठन, तो मध्य प्रदेश हॉकी संगठन में कौन कौन के बारे में बात कर दें तो न्यू मध्य प्रदेश वीमेंस हॉकी एसोसिएशन भोपाल में, मध्य भारत महिला हॉकी एसोसिएशन ग्वालियर में, महाकौशल महिला हॉकी एसोसिएशन महाकौशल में। तो मध्य प्रदेश में जो कृषि के क्षेत्र में संस्थाएं हैं उनके केंद्र, जो कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में संस्था उनके केंद्र, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो देखिए खरगोन में है। विविध में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो वो जबलपुर में है। चावल अनुसंधान केंद्र बढ़वानी में है, उत्पादन भी ज़्यादा है। अंगूर अनुसंधान केंद्र तो ये रतलाम में है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में और कारखाना उज्जैन में है। और सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान में मध्य प्रदेश हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर अंत तक आप वीडियो देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के वीडियो अंत तक देखें या वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। कृषि इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र भोपाल में, कृषि अभियांत्रिक महाविद्यालय जबलपुर में, जवाहरलाल नेहरू कृषि विद्यालय जबलपुर में, डेयरी राज्य केंद्र जबलपुर पट, जैविक खेती इकाई इंदौर में, सेलरिच जैविक खाद संयंत्र भोपाल में, राजमाता विजयराजे देवी विश्वविद्यालय ग्वालियर में, चारा बनाने का संयंत्र धार में, सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट तो ये उज्जैन में है। सबसे बड़ा आयल सरसों मिल प्लांट तो ये मुरैना में है। उद्यान महाविद्यालय उद्यानिक जो ये मंदसौर में है। तो मध्य प्रदेश में वायु सेवाएं, मध्य प्रदेश में वायु सेवाएं कौन कौन सी हैं तो मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तो ये ग्वालियर में स्वीकृति प्राप्त हो गए हैं और चालू भी हैं। मध्य प्रदेश में सैनिक हवाई अड्डा, जो सैनिकों के लिए हवाई अड्डा है, महाराजपुर है, ग्वालियर में है, एकमात्र है मध्य प्रदेश में ये और प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश में हवाई पट्टियाँ, तो मध्य में कितनी हवाई पट्टियाँ हैं तो 5 हैं, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर व खजुराहो। मध्य प्रदेश कुल हवाई पट्टियाँ तो वो 26 हैं। कान्हा किस लिए एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ हवाई पट्टी हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जहाँ एकमात्र हवाई पट्टी हैं तो कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी है। मध्य प्रदेश में रेल सेवाएं, तो रेल सेवाओं के बारे में बात करती है। मध्य प्रदेश में रेल सेवाओं में तो प्रथम मध्य प्रदेश में रेल जोन है, 3 रेल जोन है। पश्चिम रेलवे इंदौर, देवास, रतलाम, सीहोर। मध्य रेलवे ग्वालियर, जबलपुर, रीवा व भोपाल। दक्षिण पूर्व रेलवे शहडोल, छिंदवाड़ा व बालाघाट। प्रदेश में रेल विभाग का मुख्यालय, तो रेल विभाग का जो मुख्यालय है वो भोपाल में है। मध्य प्रदेश में एकमात्र रेलवे जोन जबलपुर में, जो पश्चिम मध्य रेलवे का। मध्य प्रदेश में एकमात्र रेलवे जोन जबलपुर पश्चिम। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन तो इटारसी है होशंगाबाद में। रेलवे स्पीकर बनाने का कारखाना बुधनी बंसेड़ सीहोर में है। रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में। रेलवे स्प्रिंग कारखाना ये ग्वालियर में है। वैगन रिपेयर वर्कशॉप ये सतना में है। रेल इंजन का निर्माण का जो कारखाना है भोपाल में है। इलेक्ट्रॉनिक एवं डीजल लोकेशेड कारखाना यह कटनी में है। ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले राज्य का रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन है जो भोपाल में है। प्रथम रेल ISO प्रमाण पत्र तो रीवांचल एक्सप्रेस भोपाल से रीवा के लिए चलती है। देश की पहली ट्रेन ISO प्रमाण तो भोपाल एक्सप्रेस दिल्ली से भोपाल चलती हैं। रेलवे डीजल इंजन का कारखाना तो ये विदिशा निर्माणाधीन है। डीजल इंजन का जो कारखाना भी निर्माणाधीन है। प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय तो कहाँ है मुख्यालय तो भोपाल में है ये। मध्य प्रदेश में स्थापित कॉम्प्लेक्स, तो मध्य प्रदेश स्थापित कौन कौन से कॉम्प्लेक्स तो इंदौर है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स में इंदौर है। इलेक्ट्रॉन कहाँ आती है तो इंदौर में। रेडमेट कॉम्प्लेक्स ये भी इंदौर में। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क ये भी इंदौर में है। एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है। स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है। लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में। ट्राईपोर्ट पीतमपुर मांगलिया सूखा बंदरगाह भी कहते हैं इसको। तो मध्य प्रदेश के जितने भी जानकारी है सब आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने कंप्लीट करा दी हैं। तो एक PPSC प्रीलिम्स में अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं। PEB की जितने भी एग्ज़ाम होगी सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे।
तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, वो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और लिंक को आप ज़रूर शेयर करें। और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के जितने भी हैंडेड नोट्स सब आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट मिलेंगे। आयोग के भी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आप यहाँ से चैनल से ज़रूर देखें और ज़रूर पढ़ें। अगर आप नोट्स भी प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जाके हमें कमेंट करें, एग्ज़ाम PSC वहाँ टेलीग्राम चैनल बनाएं। और यूट्यूब पे भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपका PDF उपलब्ध कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।